इन्हें हमेशा दूसरों के नाम लेने की ज़रूरत पड़ती है खुद को लाइमलाइट में लाने के लिए। बात कर रहे हैं हम आसिम रियाज़ की। बिग बॉस का घर हो या फिर उसके बाद से निकलने के बाद अब तक की अगर हम बात करें, हाँ 4 से 5 साल हो चुके हैं इन बातों को, लेकिन हमेशा ही उन्होंने दूसरों के नाम का सहारा लिया है खुद को लाइमलाइट में लाने के लिए। और अब तो भाई उन्होंने हद ही कर दी है। क्या हद पार की है, पूरी बात बताएंगे आपको अपनी इस वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए। शुरुआत करते हैं बिग बॉस के घर से, क्योंकि वहीं से आसिम रियाज़ को पहचान मिली थी। सिद्धार्थ शुक्ला जब सीक्रेट रूम में गए थे, जब उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो सीक्रेट रूम में गए थे, तब आसिम भी नहीं दिख रहे थे। वीकेंड के वार पर कहा गया कि आसिम आप दिख ही नहीं रहे हो, तो उनका दिखने का जो ज़रिया था वो सिद्धार्थ ही था। सिद्धार्थ के नाम की वजह से आसिम रियाज़ को एक पहचान मिली, क्योंकि वो सिद्धार्थ से झगड़ा करते थे और उन्हें झगड़ा करने के लिए सिद्धार्थ चाहिए होते थे और तभी वो दिखते थे। नहीं तो वो टीवी पर दिखते ही नहीं थे। 1 से डेढ़ घंटे का एपिसोड आता था, लेकिन आसिम का करने के लिए वहाँ पर कुछ होता ही नहीं था, कोई गेम नहीं था उनका, कुछ नहीं था। और चलिए आप कहेंगे उस बात को 5 साल हो गए, तो उस बात को छोड़ते हैं और उसके बाद की बात करते हैं। हर बार इंटरव्यू में उन्होंने सिद्धार्थ का नाम लिया खुद को लाइमलाइट में लाने के लिए, फैंस की अटेंशन पाने के लिए। यहाँ तक कि शहनाज पर तरह तरह के कॉमेंट करने की कोशिश की ताकि वो लाइमलाइट में आ सके, मीडिया की नज़रों में आ सके, क्योंकि खुद ने तो ऐसा कुछ काम किया ही नहीं ना कि जिसकी बातें हो सके, जिसकी वजह से वो लाइमलाइट में आ सके। उन्होंने खुद के करियर तक पर कभी बात नहीं की या कभी कोई ऐसी टैगलाइन नहीं डाली। उन्होंने टैगलाइन डाली अपने इंटरव्यूज़ की सिद्धार्थ और शहनाज के नाम पर, तो बस उन्हीं नामों की वजह से वो दिखते चले आए हैं। तो आसिम को हमेशा दिखने के लिए दूसरों के नाम की ज़रूरत पड़ती है, और अभी तो आसिम कुछ शोज़ में भी नज़र आए। फैंस उन्हें देखना चाहते थे या फिर ऑडियंस उन्हें देखना चाहती थी, जो बिग बॉस से उन्हें जानती थी वो आसिम को देखना चाहती थी कि वो किसी शो में आते हैं तो क्या करते हैं। लेकिन यहाँ पर भी उन्होंने अपना गुस्सैल रवैया दिखाया, दूसरों को डिसरिस्पेक्ट किया, लड़ाई झगड़ा किया, बेतुकी बातों पर लड़े। हाँ, किसी लॉजिकल बात पर आप लड़ें तो आपका मुद्दा भी समझ में आता है, लेकिन बेतुकी बातों पर लड़ना, अपना एंगर दिखाना, अपना टेम्पर लूज़ कर देना, भाई किसी को भी हज़म नहीं होता है। और उन्हें शो को ही छोड़ना पड़ गया, शो से उन्हें किक करके निकाल दिया गया। भाई ज़्यादा गलत लैंग्वेज हम यूज़ भी नहीं करना चाहते उनके लिए, लेकिन हाँ, उन्हें बहुत बुरी तरीके से निकाला गया है शो से। तो अब क्या, अब उन्हें अपनी दुश्मनी निकालनी है, अपनी भड़ास निकालनी है, तो वो क्या करेंगे, अपनी लाइव परफॉर्मेंस में उस दुश्मनी को लेकर आएंगे, जैसा कि वो पहले भी कर चुके हैं। पहले उन्होंने एल्विश यादव के साथ भी ऐसा किया था, अपने शो में एल्विश यादव को बहुत गलत बोला था और उनके फैंस ने उन्हें खरी खोटी सुनाई थी। और उसके बाद सिद्धार्थ का नाम वो कई बार अपने शो में ले चुके हैं। वो लाइव परफॉर्म करते हैं और नाम लेते हैं सिद्धार्थ शुक्ला का, और फैंस भी सिद्धार्थ सिद्धार्थ करके चिल्ला रहे थे आसिम की लाइव परफॉर्मेंस में। ये देखिए भाई, ये है उनकी औकात। और अब अगर बात की जाए फुकरा इंसान की, अभिषेक मलान की, जिससे उनका बहुत ज़्यादा पंगा चल रहा है बीते कई दिनों से, तो अभी भी वो अपनी लाइव परफॉर्मेंस में फुकरा इंसान का नाम लेते हैं, और सिर्फ नाम ही नहीं लेते, बहुत गंदा और गलत बोलते हैं। उसकी 2 कौड़ी की औकात है, वो 2 कौड़ी का इंसान है, वो ऐसा है वैसा है, मतलब इतने गंदे वर्ड्स यूज़ करते हैं कि हम तो अपनी वीडियो में वो चीज़ें बोलना भी पसंद नहीं करेंगे। इसकी वीडियोस कई जगह आपको मिल जाएंगी, आप जाकर देख सकते हैं। तो ये है आसिम रियाज़, वो अपनी असलियत हर बार दिखा देते हैं। तो वो लोग जो कई बार कहते आए ना सिद्धार्थ शुक्ला को कि वो शॉर्ट टेम्पर्ड है या फिर वो बहुत गुस्सैल है या फिर वो सिर्फ एंग्री यंग मैन है, तो नहीं गाइस, सिद्धार्थ ने तो अपने गुस्से पर बहुत कंट्रोल किया है, बहुत काबू किया है, तब जाके वो पूरे सीज़न इस तरीके से अपनी एक छवि को निखार पाए हैं। यहाँ पर आप अभिषेक मलान को देखिए, वो तो अपना आपा ही खो बैठे, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है यार दूसरे को इस तरह से झेलना। सिद्धार्थ ने स्पोकिंग को झेला है, आसिम जिस तरह से पोक करते आए हमेशा से, सिद्धार्थ और शहनाज ने उन चीज़ों को टॉलरेट किया है और कोई नहीं कर सकता। फुकरा इंसान अभिषेक मलान नहीं कर सके और उन्हें शो से निकलवा कर ही माने। तो ये है आसिम रियाज़, जो दूसरों को हमेशा गलत ही बोलते हैं और उनकी नज़रों में सिर्फ वो सही हैं, बाकी पूरी दुनिया गलत है। तो ऐसा नहीं होता आसिम, कुछ गलतियाँ आप में भी हैं, बहुत सारी गलतियाँ आप में, जिन्हें सुधार की अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप अपने करियर में कुछ अच्छा करना चाहते हैं और इस इंडस्ट्री में सर्वाइव करना चाहते हैं, तो बिग बॉस की तरह हर जगह आसिम आपको सिद्धार्थ और शहनाज जैसे अच्छे लोग नहीं मिलेंगे, जिनसे आपको सीखने को मिल सकता था, जो आपको अप्रिशिएट भी करते थे, एक टाइम पे आपको सपोर्ट भी करते थे, जिन्होंने गेम खेलना आपको सिखाया था और आपने उन्हीं के
पीठ पे छुरा घोंपने में ज़रा भी देर नहीं की, लेकिन सुधरना चाहे तो इंसान सुधर सकता है। वेल गाइस, आपका इस पर क्या है कहना, कमेंट में आगे ज़रूर बताएं। हमारी वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।